आप लोगों ने भी मनी हाइस्ट मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन स्क्रीन पर अभी आप जिस शख्स को देख रहे हो उसे आप रियल लाइफ मनी हाइस्ट प्रोफेसर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसने दुनिया की सबसे सिक्योर्ड बैंक से पूरे 900 करोड़ की चोरी करी है और पुलिस इसे आज तक पकड़ नहीं पाई। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के सोसाइटी जनरल बैंक की, जिसमें दुनिया का सबसे सिक्योर लॉकर रखा गया है, जिसमें 20 टन वजनी दरवाजा और जिसकी दीवारों पर भी लोहा लगाया गया है। बैंक को इस लॉकर पर इतना कॉन्फिडेंस था कि ना ही उन्होंने यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया था और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म। इनका कॉन्फिडेंस तो तब टूटा जब चोरों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक इस लॉकर में रहकर पूरे 900 करोड़ लेकर फरार हो गए। तो ये बात है 19 जुलाई 1976 की, जब फ्रांस के सोसाइटी जनरल बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज तक दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था। हुआ यूं कि हर रोज की तरह स्टाफ मेंबर्स वॉल्ट खोलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये दरवाजा पहले कई बार प्रॉब्लम दे चुका था क्योंकि इसका वजन 20 टन था। स्टाफ मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि अपने वजन के कारण जाम हो गया है, इसीलिए उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे घंटे में कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में पहुंच गए और वॉल्ट खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हद तो तब हुई जब कंपनी के एक्सपर्ट से भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। एक्सपर्ट के कई बार ट्राई करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब मामला थोड़ा बिगड़ता जा रहा था क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी और अब बात बैंक की इज्जत की थी। आखिरकार पूरे 3 घंटों की मेहनत के बाद ये फैसला लिया गया कि वॉल्ट की दीवार पर ड्रिल करके देखा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जो दरवाजे को खोलने से रोक रही है। जब हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से दीवार में छेद कर देखा गया तो क्या देखते हैं कि दरवाजे को किसी ने वेल्ड कर बंद कर दिया है। ये देखकर विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ना ही उसमें कोई दूसरा दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की। ये देखकर सबको इतना विश्वास तो हो गया था कि वॉल्ट के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उन्होंने मशीन्स मंगाई और दीवार तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। कई घंटों की मेहनत के बाद जब दीवार में छेद किया गया और अंदर देखा गया तो ये नज़ारा चौंका देने वाला था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर टूटे तो कुछ खुले पड़े हुए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवारों पर कुछ फेमस लाइंस लिखी हुई थी जिनका मतलब था विदाउट हेट, विदाउट आर्म एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ इसी सदमे में थे कि उन्होंने वॉल्ट के नीचे एक टनल बना हुआ देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया क्योंकि आगे का काम पुलिस का था। चोर वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड बॉक्सेस समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उनके अंदर से कीमती सामान लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे लंबे सीवेज लाइन से निकल रहा था। पुलिस को वहाँ काफी सबूत मिले, जिसमें वेल्डिंग टॉर्च जलाने के लिए 27 गैस सिलेंडर्स, कुछ टूल्स, हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स और पूरे 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वायर पुलिस के हाथ लगी। ये लूट उस टाइम पर सिर्फ $20 मिलियन की थी, लेकिन आज के टाइम पर ये लूट पूरे 900 करोड़ रुपए की होती है। ये इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी तो थी ही, साथ ही साथ ये फ्रांस पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की इज्जत का पूरी तरह फालूदा हो चुका था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, यहाँ तक कि बैंक स्टाफ से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन फिर 3 महीनों बाद यानी कि अक्टूबर 1976 में पुलिस के हाथ चोरों की गैंग का एक मेंबर लगा। पहले तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी खातिरदारी करी तब उसने सब कुछ उगल दिया और पूरी गैंग का नाम ले डाला। जब एक एक कर पुलिस ने पूरी गैंग मेंबर्स को पकड़ा और उनसे पूछताछ की तो ये पता लगा कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। पूछताछ के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम बताया जो उनके मुताबिक इस प्लान का मास्टरमाइंड था। ये एल्बर्ट स्पेंचारी नाम का शख्स एक फोटोग्राफर था और जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तब ये कहीं से भी चोर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और इसके घर के आसपास पूछताछ करने पर पुलिस को ये पता लगा कि एल्बर्ट सिर्फ एक मामूली फोटोग्राफर है। लेकिन एल्बर्ट के बारे में जो कुछ भी पुलिस सोच रही थी वो उसके बिल्कुल ही अलग था। कि एल्बर्ट ने पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ये स्टोरी का मास्टरमाइंड था और पुलिस को अब ऐसा लगने लगा था कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक पहले उसने इसी बैंक में लॉकर लिया था और इसी बहाने वो वॉल्ट के अंदर जाकर सारी फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा था जिसका टाइम रात को सेट किया था और जब अलार्म के बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ तब उसे ये कंफर्म हो गया कि वॉल्ट के अंदर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। जिसके बाद वो इंजीनियर का भेस बनाकर सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां जाकर उसने आसपास के पूरे सीवेज लाइन का मैप चुरा लिया और थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद सबसे पास वाली सीवेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा वॉल्ट के अंदर पहुंच जाएगा। इस काम में काफी मेहनत लगने वाली थी, इसलिए एल्बर्ट ने अपना पूरा प्लान सिटी के गैंगस्टर को समझाया। गैंगस्टर ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, उन लोगों
को टनल खोदने में पूरे 2 महीने लगे, क्योंकि वो अपना काम रात को ही करते थे, वो भी बिना मशीन के, ताकि रोड तक भी किसी को आवाज ना जा सके। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात वो फाइनली वॉल्ट के अंदर पहुंच गए। अगले 27 घंटे उन्होंने बड़े आराम से चोरी करी। इस दौरान उन्होंने लंच और डिनर भी किया और जाते जाते ये फेमस लाइन लिख कर गए। और जब पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया तो उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने एक पर्ची में अपने पूरे प्लान का एविडेंस लिखकर ये कहा कि वो ये एविडेंस को सिर्फ जज को ही दिखाएगा और सिर्फ जज ही इसे देख सकेगा। जिसके बाद जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलाया। एल्बर्ट ने जज को वो एविडेंस दिखाया। जज इन एविडेंस को समझ ही रहा था कि तभी एल्बर्ट ने भागकर पहली मंजिल से खिड़की से छलांग लगा दी। नीचे वो एक कार पर गिरा, जिसके बाद उसे एक बाइक लेने आ गई। बाइक पर बैठकर एल्बर्ट फरार हो गया और पुलिस की 1000 कोशिश के बाद भी वो एल्बर्ट को पकड़ नहीं पाई। जिसके कई साल बाद इटली के एक टीवी चैनल पर एल्बर्ट का एक इंटरव्यू आया, जिसमें उसने कहा कि उसे बचपन से ही पैसों का शौक था, जिसने उसे इस हाइस्ट से पूरा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो इस इंटरव्यू से फ्रेंच पुलिस को परेशान कर रहा हो। जिसके बाद पुलिस को वो शख्स फिर कभी भी नहीं मिला। फिर जब 1989 में एल्बर्ट की डेथ हुई, तब उसकी मोम ने बताया कि उसकी डेड बॉडी को कोई उनके दरवाजे के बाहर रख गया था।